अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिस नुस्खा के हवाले से बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी कि हकीम साहब कोई तो नुस्खा दे दें। असल में बेसिक ये हुआ कि मैं ख़ुद अपना वेट जो है वो काफ़ी मैंने लूज़ किया है। मैं 95-96 kg के राउंड अबाउट था। कभी मतलब इससे ज़्यादा भी हो जाता था, कभी कम भी हो जाता था। सारा दिन बैठने का काम है तो उस वजह से मेरा वेट ख़ुद बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं बहुत परेशान था। तो खैर हिम्मत की और इसमें अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं पूरा एक इसका बना रहा हूँ, वीडियोस की सीरीज़ बना रहा हूँ कि आप लोग कैसे अपने वेट को कम कर सकते हैं। और बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। तो एक नुस्खा जो था उसके अंदर जो मैंने इस्तेमाल भी किया और साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्स्ट आपको जो है मतलब शुरुआत में करने लगा हूँ ये नुस्खा दे के कि ये नुस्खा बना के आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह मोटापा जो है वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। मोटापा दूर करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं कि वजूहात क्या होती हैं मोटापे की और किन किन चीज़ों से मोटापा कम किया जा सकता है, क्या करना पड़ता है। सिर्फ अद्वियात से ही मोटापा कम नहीं हो जाता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें 60 to 70% आप कह सकते हैं कि डाइट जो है बहुत ज़रूरी होती है। अब बल्कि अगर मैं इसको 70% भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, या 80% तक भी आप कह सकते हैं कि डाइट जो है बहुत ज़रूरी होती है। अपने खाने पीने का जो आप लोगों ने बहुत एहतियात करना होता है। तो इस पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वीडियोस आ रही हैं मेरी, आप बेफिक्र रहें। बहुत सारे मुझे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स हैं, हकीम साहब अपना वेट कम करते जा रहे हैं, हमें भी कुछ बता दें। तो आज का नुस्खा बड़ा ख़ास है और बड़ा सिंपल है। इसको आप इस्तेमाल से अगर रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे, ख़ास तौर पर ख़वातीन जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा फूल जाता है। एक मोटापा होता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है, जैसे मर्दों में ज़्यादातर देखने में आता है, बड़ा हार्ड मोटापा होता है, मतलब वो थिक होते हैं। ख़वातीन का जो मोटापा होता है वो ऐसा होता है कि वो फूल जाती हैं। मतलब आप अगर उनकी जिल्द पे ऐसे उंगली लगाएंगे तो 1-1, 2-2 इंच तक जो है ना वो खाली होता है, बिल्कुल फोम की तरह जो है ना उनका जिस्म हो जाता है। तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत लाजवाब है और कुछ ही दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अभी जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें आप देखेंगे कि क्या क्या आपने परहेज़ करना है और क्या क्या इस्तेमाल करना है। खैर अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस नुस्खा को आपने बनाना है और इस्तेमाल शुरू कर देना है। अब ये नुस्खा मोटापे में तो काम करेगा ही करेगा, उसके अलावा कब्ज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कब्ज़ जितनी भी होगी इंशाल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से वो बेहतर हो जाएगी। तबखीर मैदा का अगर मसला होगा तो वो भी हल हो जाएगा। उसके अलावा अगर पेट में दर्द है या जिस्म में दर्दें होती हैं, जैसे ख़वातीन में ये होता है जो जिनका जिस्म फूल जाता है उनको फिर दर्दें शुरू हो जाती हैं, जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, तोड़ फोड़ होती है, उसके लिए बहुत लाजवाब और मुजरब नुस्खा है। तो बहुत लंबी तमहीद हो गई, तो आपको अब सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको नुस्खा बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी मेरी कि वीडियो को शेयर लाजमी कर दें, वीडियो को नुस्खा लेने से पहले, क्योंकि बड़ा मुजरब नुस्खा है और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आज तक आप लोगों ने कभी शेयर नहीं किया, कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन आज इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपका जहां दिल करता है 5 जगह पे शेयर करना चाहें, 6 जगह पे शेयर करना चाहें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, जहां आपका दिल करता है इस वीडियो को शेयर कर दें। लेकिन आज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने नुस्खा सुनने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए, 5 चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा कौड़तुमा, और नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी हरीड़ जर्द वाली जो होती है, आम पंसारी से मिल जाती है। गुठलियाँ आपने निकाल देनी है, सिर्फ इसकी पोस्ट चाहिए होगी आपको। मिर्च स्याह चाहिए होगी, काली मिर्च, फिलफिल स्याह भी बोलते हैं इसको। और नंबर 4 पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है सौंठ, खुश्क अदरक। नंबर 5 पे आप लोगों को चाहिए होगा शहद। ये हो गई टोटल 5 चीज़ें।
अब इनके वज़न की अगर बात कर लें तो वज़न इनका हम वज़न है, बराबर वज़न में लेनी है पांचों चीज़ें। फिर भी आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी लिखा आपको मिल जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें 30-30 ग्राम ले लें या 50-50 ग्राम ले लें। 50-50 ग्राम ले लें तो बेहतर है, क्योंकि इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ेगा, 2-3 माह का इसका इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि मैंने अपना वेट, इस टाइम मेरा वेट 72 kg है और तकरीबन ये वेट लॉस करने में मुझे टोटल 4 मंथ्स लगे हैं। 4 मंथ के अंदर मैं अपना वेट यहाँ लाया हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह दोबारा से भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि अपने वेट को मैंने 68 पे एडजस्ट करना है। तो 4 kg अभी मेरा रहता है, उसकी भी कोशिश जारी है, तो अभी इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा साथ साथ। तो पांचों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है, इनको आपने पीस लेना है, बारीक कर लेना है। अलग अलग कर लेंगे तो बहुत बेहतर है, मतलब कौड़ तुम अलग पीस लें, हरीड़ अलग पीस लें, मिर्च स्याह को अलग पीस लें, सूंठ को अलग पीस लें। तो ये 4 चीज़ें अलग अलग पाउडर आपने तैयार कर लेने हैं 50-50 ग्राम। उसके बाद आपके पास 50 ग्राम शहद होना चाहिए, शहद कोई भी हो। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि छोटी मक्खी का ही चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, छोटी हो बड़ी हो शहद, बस आपने ले लेना 50 ग्राम। आपने इन तमाम चीज़ों को शहद के अंदर मिक्स करके गूंद लेना है, जैसे आटा गूंद लेते हैं। उसके बाद आपने ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा अच्छे तरीके से। आपने इसकी गोलियां तैयार करनी है। अब गोलियां तैयार आपने करनी है मिर्च स्याह के बराबर। जितनी काली मिर्च होती है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर लें, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं कर लेना। मिर्च स्याह का आप थोड़ा सा बड़ा कर लें उससे, मतलब आप ये देख लें कि मिर्च स्याह के अंदर जो सबसे बड़ा पीस आपको नज़र आए ना काली मिर्च के अंदर, उस दाने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। और आपकी दवा, इसको हवा में खुश्क करना है, धूप में खुश्क नहीं करना, साए में खुश्क कर लेना। दवा आपकी तैयार होगी, अल्लाह जवाब चीज़ है। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल शुरू करेंगे कुछ ही दिनों में। ख़ास तौर पे ख़वातीन से कह रहा हूँ कि आप इस नुस्खा को इस्तेमाल शुरू करेंगी तो पहले हफ्ता के अंदर आपको अपने जिस्म के अंदर बड़ी चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगी। जो आपको फूला फूला जिस्म था वो इंशाल्लाह जो है ना तंग होना शुरू हो जाएगा और वेट भी आपका जो है कम होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आपने खाने पीने में थोड़ा सा मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी, रोटी कम से कम करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्ब्स आपने बहुत कम लेने हैं। प्रोटीन आप ले सकते हैं, फ़ैट्स बहुत कम लेने हैं, अच्छे फ़ैट लेने हैं, बुरे फ़ैट छोड़ने हैं। इस पर तफसीलन वीडियो होगी तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बहरहाल अब ये नुस्खा आपका तैयार हो गया है। आपने 1 गोली सुबह नाश्ते के बाद, 1 रात को सोते वक्त, ये 2 गोलियां आपने लेनी है और इसको रेगुलर यूज़ करना है। अब ये भी नहीं है कि आप कहीं, ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ्ता के इस्तेमाल से आपको कोई फ़र्क ना भी पड़े, तो इसमें ये नहीं होना कि दिल छोड़ देना कि यार ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें चलना है, ये सोच के चलना है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपने ये सोच लेना है कि मुझे 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं। और जितने भी आपको नुस्खा जात मिलते हैं यूट्यूब पे, या लोग आके बैठे ये बातें कर रहे होते हैं जी 1 महीने में 10 किलो कम कर लें, 1 महीने में 15 किलो कम कर लें, ये सब झूठ है। और अगर आप कर भी लेंगे तो आप किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, आपके चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाएगी। अब आप मुझे देख रहे हैं, पहले भी आप लोग मुझे देखते थे, अब भी देख रहे हैं। मैंने डाइट भी की है, मेडिसिन भी यूज़ की है, एक्सरसाइज भी हल्की फुल्की मैं करता रहा हूँ। तो 5 माह लगे, 4 माह मुझे, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे में आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा, कोई वीकनेस नहीं मुझे अपने अंदर नहीं महसूस हुई, ना आपको देखने में महसूस हो रही होगी। तो खैर मतलब आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आपने इसको इस्तेमाल करते जाना है और साथ साथ परहेज़ करते जाना है। इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब मुजर्रब चीज़ है। अब मैं इसको और कितना मुजर्रब कहूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो अब मैं इसको और ज़्यादा आपको तारीफ़ें नहीं कर सकता इस नुस्खा की। बहरहाल इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ शेयर आप कर चुके हैं, अगर भूल गए हैं तो अभी कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।